नमस्कार। तुलसी खुसरो साहित्य मंच पर मैं राजेश व्यास मोरबी से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। संस्थापक शरदकांत मिश्रा, डायरेक्टर बलराम सरस जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया जी, सतीन देसाई जी, तौकीर साहब, अब्दी साहब, कौशिक जी और राजुल बेन, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे ये मंच से जुड़ने का मौका मिला है। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, साहित्यकार और गज़लकार। मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव ध्रुवनगर में एक नाट्य कला के परिवार और साहित्य परिवार में हुआ है। आज का दिन एक ऐसा दिन है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है, क्योंकि 22 फरवरी 2022 को मेरा एक पुस्तक का विमोचन हुआ था। आज 22 मार्च 2022 है। विश्व जल दिवस आज मनाया जा रहा है सारे विश्व में। तो मैं पहले एक ऐसे महान विश्व जल दिवस के बारे में, एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। आज बहुत सी बातें करनी है और बहुत सी खुशी की बात यह है कि आज 22 मार्च 2022 विश्व जल के रूप में मनाया जाता है। और मुझे आज एक ऐसे महान लेखक, कार्टूनिस्ट और सेव वाटर मतलब के जल के एक एक बूंद के बचाने के लिए जिसने एक बड़ी मुहिम हासिल की है और सारे विश्व में बहुत बड़ा जिसने संदेश दिया है। सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि जर्मनी जैसे दूसरे देश और यूनियन ने भी उसकी तारीफ की है। वो इंसान है आबिद सुरती साहब, मुंबई। और मुझे गर्व है कि आबिद सुरती साहब हमारे संकल्प साहित्य ग्रुप और नेक्सस पब्लिकेशन ग्रुप में हमारे साथ शामिल है। तारीख 22 फरवरी 22 को जब हमने एक 57 बुक एक साथ विमोचन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्ड में हमारे साथ आदरणीय आबिद सुरती साहब भी शामिल है। अब बात करते हैं उसके ड्रॉप फाउंडेशन के बारे में। उसने सोचा कि अब जो लड़ाई है वो पानी बचाने के लिए है। अब जो लड़ाई है वो पानी बचाने के लिए है। उसने सोचा हर एक बूंद को सुरक्षित करने के लिए, उसने सोचा हर एक एक बूंद को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि दोनों बात में, और एक एक बूंद को सुरक्षित करने के लिए नल भी और लोगों की जहनीत भी। जब आपके घर का नल टपकता है, तो आप सोचते हो कि चंद बूंद ही तो जा रही है, उसमें क्या। लेकिन ये चंद बूंद नहीं है। एक सेकंड में एक बूंद टपकती है तो एक महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। तो आपके लिए आपकी बिल्डिंग में कितने घर हैं, आपके मोहल्ले में कितने घर हैं, आपके शहर में कितने घर हैं और कितने करोड़ों लीटर पानी गटर में बह जाता है। ये बात उसे छू गई। स्वागत है सभी का। कौशिक जी अमेरिका से, STH आबिद साहब, अब्दी साहब, नमस्कार सभी को। धीरे धीरे सभी लोग जुड़े जा रहे हैं। तो ये विश्व जल दिन के लिए शरदकांत जी मिश्रा, आपका भी स्वागत है। विश्व जल के दिन के जो आबिद साहब की जो एक मुहिम है, उसको सारे विश्व में उसके ये मुहिम अब शुरू होने लगी है। तो उसने ड्रॉप डेथ फाउंडेशन की नींव पड़ी। पिछले 12 साल से आबिद सुरती साहब इतवार को एक प्लम्बर, एक फीमेल वॉलंटियर को लेकर
घर घर जो खराब नल है उसे डोमेस्टिक कर देता है। पिछले 12 साल से कैसा लगा? ये बात आसान लग रही है, लेकिन उसके नतीजे वो समुद्र जैसे होते हैं। जब भी हम कोई नेक काम और समाज सेवा करने का सोचते हैं तो सवालों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। कैसे होगा ये काम? पैसा कहाँ से आएगा? लोग दरवाजा खोलेंगे कि नहीं? लेकिन हमारे में जो ट्रांसफरी है, हमारे में जो ईमानदारी है, निष्ठा है, तो पहाड़ भी टूट जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। धीरे धीरे आबिद साहब ने एक बड़ा सा ट्रस्ट रचा और यूनो ने उसकी नोंद ली है कि आबिद सूरती साहब को आप सभी लोग फॉलो करो। जर्मनी की एक टीम सारी आबिद साहब के पास मुंबई में आई थी, उसने भी ये मुहिम शुरू की है। हमारे हिंदी फिल्म के दिग्गज और महानायक अमिताभ बच्चन और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और मोदी साहब भी उससे बहुत प्रभावित हुए थे। मुझे गर्व है कि हमारे सभी 57 ऑथर है, उसकी बुक में आबिद सूरती साहब का जो ड्रॉप वाटर का जो संदेश है वो हमारे सभी ऑथर्स की बुक में ये संदेश जारी किया गया है। सभी ऑथर्स की बुक में आबिद सूरती साहब का सेव वाटर का संदेश जारी किया गया है और इसको सारे विश्व ने उसकी नोट ली है। तो ये थी आबिद सूरती साहब की विश्व जल दिन के लिए जो सेव वाटर की बात वो मैंने बताई। अब मैं बात कर रहा हूँ 22 मार्च को जो हमारा पुस्तक का विमोचन हुआ था। कच्छ के अंजार में एक साथ 57 बुक विमोचन करके संकल्प परिवार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में उसको स्थान मिला है। मुझे गर्व है कि इसमें मेरी भी एक बुक शामिल है जिसका टाइटल है वर्तमान का वैन। ये एक गुजराती टाइटल है, हिंदी में बताए तो वर्तमान समय की गाथा बोला जाता है उसको, जिसमें समय के अनुसार वर्तमान परिस्थितियां में जो घटनाएं घटती है, जो परिस्थितियां हमारे सामने है, वो बताने के लिए, उसको शब्द समूह में बताने के लिए मेरा एक स्वप्न था। इसलिए हमने लोगों को जनजागृति बताने के लिए सभी के साथ एक बुक का विमोचन किया। उसमें जो रचनाएं लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि आज 22 मार्च 2022 यानी कि ठीक से 2 साल पहले भारत में आज पहला लॉकडाउन हुआ था। और आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन में जो लेखक है, जो कवियाँ है, जो ऑथर है, उसको पूरा समय मिला था। लेकिन उसी समय में क्या करना चाहिए? वातावरण बहुत कष्टदायक और भयानक था। लोगों को जनजागृति देने का एक मौका था। तो ठीक 2 साल पहले कोरोना की वजह से जो हमने उसकी जो साइड इफेक्ट है वो हमने बताई है। तात को लगे आघात, मेरी एक रचना कोरोना से है। तात को लगे आघात, सुने नहीं सुत बात, कठिन दिन आयो है। भ्रात को माने न बात, ऊपर से मारे लात, बहुत कष्ट पायो है।
मात तात भात काज दुख नहीं लेस लगार कठोर मन पायो है कहत राज सच बात सुनो आज नर नार कैसो कठिन काल आयो है। एक बहुत कठिन काल था, लोगों को बहुत मुश्किल परिस्थिति में गुजरना पड़ा था, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कठिन काल में जो परिस्थितियां हुई थी, पैदा हुई थी, उसके हम कोरोना की कहीं कितनी जो एक पूरी बुक बन जाए, इससे भी ज़्यादा हमने रचनाएं लिखी है जो गुजराती में है कि भाग्य रेखाओं जीवननी सौ आम ज अचानक भूसाई जैसे। भाग्य रेखाओ जीवननी साव आम अचानक ज भूसाई गई। माँ बापनी नजर सामे चिताओ संताननी पण जली गई। भाग्य रेखा जीवननी साव आम अचानक ज भूसाई गई। रोशनीओ कंईक ना जीवननी अचानक ज ओलवाई गई। रोशनीओ कंईक ना जीवननी आम अचानक ज ओलवाई गई अने जड़हरता मध्याह्નમાં चो तरफ अंधकार फैलावती गई। चढ़हरता मध्याह्નમાં चो तरफ अंधकार फैलावती गई। भाग्य रेखा जीवननी आम अचानक ज भूसाई गई। सपनाओ कंईकना जीवनना कचणघाण करती गई। सपनाओ कंईकना जीवनना कचरघाण करती गई। हसता खेलता कुटुंबोना जीवनने बिहामणा करती गई। हसता खेलता कुटुंबोने बिहामणा करती गई। माणस अने माणसाईपणानो परिचय पण करावती गई। माणस अने माणसाईपणानो परिचय पण करावती गई। राज नादानी अने खानदानीनी ओळख पण करावती गई। भाग्य रेखा जीवननी कंईक एम ज भूसाई गई। सतीन देसाई जी, आपका भी स्वागत है। राजुल बेन, आपका भी स्वागत है। कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। तो ये वर्तमान जो हमारा जो परिस्थितियां में हम गुजरे हैं, जो हमने अपनी नज़र के सामने जो परिस्थितियां देखी है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों को उस समय लोगों में बहुत निराशा और भय का माहौल बढ़ गया था। उस समय लोगों में बहुत भय का माहौल और निराशा का माहौल बढ़ गया था। हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समय में हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम लोगों को कौन सी मदद कर सकते हैं। तो उसी ही समय तत्काल मैंने सोचा कि एक टेलीफिल्म बनाई जाए, लोगों को पॉजिटिव संदेश दिया जाए। कोरोना से डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी है और सावचेत रहना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की उसी समय बहुत ज़रूरत थी। तो हमने बस 2 ही दिन में एक स्क्रिप्ट लिखी और निर्माण किया हिंदी टेलीफिल्म कोरोना से डरो ना। लेकिन 144 की कलम लगी हुई थी, बहुत स्ट्रगल था टेलीफिल्म निर्माण करने के लिए। लेकिन दूसरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तब हमने ये हमारी टेलीफिल्म लॉन्च भी कर दी थी और इतना परफेक्ट काम किया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम माननीय स्वर्गस्थ श्री घनश्याम नायक, जो नटू काका के नाम से पहचाने जाते हैं, सारे दुनिया में उसके बहुत बड़ी पहचान जो तारक मेहता से मिली है। और नटू काका ने
उस टेलीफिल्म की बहुत तारीफ की है कि उसी ऐसे समय में लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की जो जरूरियत है, उसी समय आपने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है और किसी भी बात की इसमें कमी नहीं है, और किसी भी बात की इसमें कमी नहीं है। और 2 ही महीने में 144 की कलम के दायरे में सिर्फ 4 लोगों और 5 लोगों में जो टेलीफिल्म बनानी थी, हमें सिर्फ 5 लोगों के साथ हमने ऑनलाइन सभी दिन प्रतिदिन ऑनलाइन 30 दिन बात करके माया मूवी स्टूडियो हिम्मतनगर में मैंने एक कोरोना से डरो ना नाम की टेलीफिल्म बनाई और सारे लोगों को संदेश दिया कि हमको कैसी कैसी सावधानी रखनी है, हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ सचेत रहना है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग की बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने उसकी नोंद ली है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारा मूलभूत वारसाई व्यवसाय है, वो है लोक भवाई। 27 मार्च को विश्व रंगभूमि दिन आ रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं रंगभूमि के बारे में। आज से करीब 700 साल पहले की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, जबकि उसी समय जन जागृति और मनोरंजन का कोई उपक्रम नहीं था। टीवी, रेडियो, सिनेमा, मोबाइल आदि कोई भी उपकरण नहीं था। उसी समय में रंगभूमि, लोक नाट्य, लोक भवाई मनोरंजन और जन जागृति का बहुत बढ़िया योगदान दे रही थी। लोक भवाई का अस्तित्व संवत 1353 से आज तक अखंड रहा है। लोक भवाई का अस्तित्व 1353 से आज तक अखंड रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। लोक भवाई की उत्पत्ति गुजरात के ऊंझा गांव के पाटीदार अग्रणी हेमाड़ा पटेल की लड़की गंगा के सियल रक्षण की बात से जुड़ी हुई है। उसी समय असहाय ठाकर नाम के सिद्धपुर के पंडित उमिया जी के वरदान से भवाई की शुरुआत करते 360 मतलब 316 नाट्य के वेश लिखते हैं। उसी समय भवाई की शुरुआत होती है, जबकि उसी समय निरक्षरता, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा, कुरिवाजों, कुसुमपोहों, व्यसनों आदि दुर्गुणों दूर करने के लिए भवाई का महत्तम योगदान रहा है। लोक भवाई को एक दर्पण बताया गया है, यानी कि अच्छा हो या बुरा हो, सामने ही जो बता देता है उसको दर्पण कहता है। असहाय ठाकर को 13वीं सदी का आद्य शिक्षणकार कहा गया है। रंगभूमि की बात हम बाद में करेंगे, पहला हमारी 1-2 जो कविता है उसको हम पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में जो स्थितियां है उसके आधारित हमने कई रचना लिखी है। माँ हो, पिताश्री हो, भाई हो, काका हो, और उसी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए,
और संसार में हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको कैसा जीवन रहना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। हमारी माँ के लिए जो हमने गुजराती में लिखी है कि पोढ़ी हो पारणे तो ભીને સુવડાવતી, પોઢી હો પારણે તો ભીનેથી સૂકે સુવડાવતી, રડું જો બહુ તો માં નજર પણ ઉતારતી, રડું જો બહુ તો માં નજર પણ ઉતારતી, કરતો હું પાપા પગલી તો બાવણું માં ઝાલતી, કરતો હું પાપા પગલી તો બાવણું માં ઝાલતી, ચાગલું ચાગલું બોલી અને હોંશે હોંશે રમાડતી, હાલરના નીત નવા સંભળાવી મને સુવડાવતી, હાલરના નીત નવા સંભળાવી મને સુવડાવતી, રોટલા ઘડતી ઘડતી પણ એ વાર્તા સંભળાવતી, ડર અને ભય ન લાગે એટલે ખોળામાં બેસાડતી, જઈએ જો બહાર તો કાળો ટીકો પણ લગાવતી, જઈએ જો બહાર તો કાળો ટીકો પણ લગાવતી, નિશાળે ન જાઉં તો સોટી લઈને આવતી અને માસ્તર સાહેબને ખૂબ ભલામણ પણ કરાવતી, દાડી મજૂરી કરીને માં ખૂબ થાકતી, છતાં ગરીબીમાં પણ અમને અમીરી બતાવતી, છતાં ગરીબીમાં પણ અમને અમીરી બતાવતી, લડાવી ખૂબ લાડકોટ અમને ખુશ પણ રાખતી, દુઃખના દહાડા ખૂણામાં બેસી આંસુ પણ સારતી, સુખી જોવા સંતાનને રાત દિવસ ઉજાગરા પણ કરતી, રહી ખુદ ભૂખી અમને હોંશે જમાડતી, રહી ખુદ ભૂખી અમને હોંશે જમાડતી, ભણાવી ગણાવીને અમને નોકરીએ લગાવતી, હોંશે હોંશે પરણાવી અને અંતરના આશીષ આપતી, અને અંતરના આશીષ આપતી। हमारी कोरोना से जो हमारे गुजरात की जो चारणी साहित्य बोलता है, छंद जो बंधारण में छंद बोलता है, इसमें उसको त्रिभंगी छंद बोला जाता है। वो त्रिभंगी छंद में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। कोरोना डर थी मानव वस्ती कंपती न कंपती थर थरती, कोरोना डर थी मानव वस्ती कंपती न कंपती थर थरती, हर पल उछड़ती तो न डरती, हाकल करती पड़कारती, किकियारा करती जाय सरकती, हैत सरजती है ताड़ी, मानवनी वस्ती भयभीत भरती बनी बिचारी, नो धारी जिर बनी बिचारी नो धारी, बाहर निकलती जरा न डरती, रजड़पट करती नखराड़ी, तोफाने तरती भूकंप में भमती, गाजती न गाजती गरजेली, रोजगारे रड़ती आंख छलकती, रोजगारे रड़ती आंख छलकती, रड़ती न रड़ती आंख लड़ी, मानव वस्ती धर धर फरती बनी बिचारी, नो धारी जिर बनी बिचारी नो धारी। जो उसी समय मानव नी बस्ती नी जो हालत थी उस पर ये त्रिभंगी छंद इसमें उसको किया जाता है, बोला जाता है। कोरोना को कहीं पॉजिटिव थिंकिंग का भी रचना लिखी है, नेगेटिव थिंकिंग की भी रचना लिखी है। कोरोना ये बात बता रहा है कि मैं इस जगत में, इस सृष्टि में क्यों आया। मैंने क्योंकि मानव को बहुत बार मैंने कहीं संचार किया लेकिन वो माने नहीं, इसलिए मैं धरती पर आया। उसकी एक रचना है। धरा को ध्रुजा के हलचल मचा दूं मैं, धरा को ध्रुजा के हलचल मचा दूं मैं, पहाड़ को हिला के धड़कन बढ़ा दूं मैं, धरा को ध्रुजा के हलचल मचा दूं मैं, पहाड़ को हिला के धड़कन बढ़ा दूं मैं, अगन का खेल खेलूं लगाऊ दाऊ जंगल में, अगन का खेल खेलूं लगाऊ दाऊ जंगल में, गगन को घुमाकर बारिश पलटाऊं मैं, गगन को घुमाकर बारिश पलटाऊं मैं, दिखाऊं रौद्र रूप और तबाही मचाऊं मैं, दिखाऊं रौद्र रूप और तबाही मचाऊं मैं, अनावृष्टि दिखा के हाहाकार मचाऊं मैं, अनावृष्टि दिखा के हाहाकार मचाऊं मैं,
वायु को पलटाओ और तूफान भारी बताओ मैं, वायु को बताओ और तूफान भारी बताओ मैं, भाण को भुलाऊं भाण, भाण यानी के उसको सूरज बोला जाता है, भाण को भुलाऊं मैं, कोपायमान कराऊं मैं, बहुत गर्मी का भी त्रास दो, भाण को भुलाऊं मैं, कोपायमान कराऊं मैं, सागर को उछालूं मैं, पानी को बहाऊं मैं, सागर को उछालूं मतलब जो हम सुनामी बोला जाता है, सागर को उछालूं मैं और पानी को बहाऊं मैं, फिर भी मानव डरे नहीं, बाद में सभी को रोग लाऊं मैं, फिर भी मानव डरे नहीं, बाद में सभी लोग रोग लाऊं मैं। इतना इतना मैंने जो सृष्टि पर पहले संचार किया, जो बताया कि आप अपने सत्यता की राह पर चलो, आप सभी लोग सत्य की राह, एक बाद एक के बाद एक के बाद कितना भी हमने रूप बताया, लेकिन उसी किसी बात से लोग डरे नहीं। फिर बाद में मैंने ये भयंकर रौद्र रूप हमारा ये बताया। कोरोना के काल में कैसा संबंध में कैसा हमने जो देखा है, उसकी एक रचना है कि वो गुजराती में है। संबंधो थया शर्मसार, संबंधो थया शर्मसार, कोरोना तारा काल में, परिवारो थया पारका, कोरोना तारा काल में, केवो वर्तायो तारो त्रास, कोरोना तारा काल में, कोई सगा आव्या नहीं पास, कोरोना तारा काल में, कोई सगा आव्या नहीं पास, कोरोना तारा काल में, न अग्नि संस्कार नी आस, कोरोना तारा काल में, बारोबार बड़ी लाश, कोरोना तारा काल में, बारोबार बड़ी लाश, कोरोना तारा काल में, नोधारा थया घणा बाढ़, कोरोना तारा काल में, नोधारा थया घणा बाढ़, कोरोना तारा काल में, हवे एनी कोण लेशे संभाळ, कोरोना तारा काल में, हवे एनी कोण लेशे संभाळ, कोरोना तारा काल में। तो ये कोरोना से जुड़ी जो रचनाएं है, और कल जो शहीद दिन है, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसी के जो मिलीजुली एक रचनाएं है कि स्वतंत्र इस देश में स्वतंत्र लोग कौन है, स्वतंत्र इस देश में स्वतंत्र लोग कौन है, गरीब अनपढ़ और लाचार बहुत है, गरीब अनपढ़ और लाचार बहुत है, बेटी बचाने का नारा लगता जोर शोर है, बेटी बचाने का नारा लगता जोर शोर है, बेटी को बचाने के काज लोग कमजोर है, लेकिन बेटी को बचाने के लिए लोग कमजोर है। भ्रष्टाचार लांच रिश्वत मिटाने का बोल है, भ्रष्टाचार लांच रिश्वत मिटाने का बोल है, मिटाने की बात पर बड़ा पोलम पोल है, लेकिन मिटाने की बात पर बड़ा पोलम पोल है। अमीर गरीब का आज भी अलग तोल है, अमीर और गरीब का आज भी अलग तोल है, फिर भी रहा राज, हम बोलते हैं इंसान अनमोल है, फिर भी राज इंसान अनमोल है। तो ज्यादा से ज्यादा हम आज 22 मार्च है, इसलिए पूरे 2 साल हुए हैं कोरोना के, तो फिर एक बार मैं कोरोना की बात करने जा रहा हूँ कि कितनी बड़ी भयंकर परिस्थितियां रही थी। उसकी एक रचना गुजराती में कि टोकन मेळवी टेस्ट करावो, त्यारे लाइन में आवे वारो, छतां सरकारी तंत्रना आंकड़ामां आवो केम हतो घोटाळो। टोकन मेळवीने टेस्ट करावो, छतां लाइन में आवे वारो, छतां सरकारी तंत्रना आंकड़ामां आवो केम थयो घोटाळो। मानव दवाखाने दव लाग्यो, आ अग्निजाळ केम ओजवाय। घर बैठा सड़ग्या काळजा, एने हवे ठायरा केम ठराय।
આંગણિયાના આવકાર અને ભરખી ગયો કોરોના કાળ. આંગણિયા તણા આવકાર, ભરખી ગયો કોરોના કાળ. વિધિ વિધાનને વ્યવહાર થઈ ગયા સાવ ભૂતકાળ. વિધિ વિધાનને વ્યવહાર થઈ ગયા સાવ ભૂતકાળ. નિર્દોષ કંઈક નંદવાઈ ગયા, ક્રૂર થયો કીર્તાર. નિર્દોષ કંઈક નંદવાઈ ગયા, ક્રૂર થયો કીર્તાર. કર જોડીને વિનવે રાજ, પ્રભુ હવે તું એક જ તાર. जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को हमारा सादर नमस्कार, प्रणाम, सभी को मेरा वंदन। अभी कोरोना की जो बातें हैं हो, मैं एक गुजराती भजन उसको बोलते हैं गुजरात में, वो भजन के रूप में आपको सुनाने जा रहा हूँ કે વીત્યા દિવસો ને વીતી રાતડી રે લોલ. વીત્યા દિવસો ને વીતી રાતડી રે લોલ. વહમી વેળાયું ઘણી વીત્યું રે લોલ. વહમી વેળાયું ઘણી વીત્યું રે લોલ. વીતી ગયા સદીઓ ને જુગ જો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. વીતી ગયા સદીઓ ને જુગ જો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. દુનિયા આખીને જેણે ધ્રુજવી રે લોલ. દુનિયા આખીને જેણે ધ્રુજવી રે લોલ. નાના મોટા ને સૌ ધ્રુજ્યા રે લોલ. ધ્રુજી ગયા મહાસત્તાના રાજ જો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. ધ્રુજી ગયા મહાસત્તાના રાજ જો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. માણસથી માણસ દૂર ભાગતો રહ્યો. માણસથી માણસ દૂર ભાગતો રહ્યો. સાવચેતી બહુએ તો રાખતો રે લોલ. સાવચેતી બહુએ તો રાખતો રે લોલ. એમ વકરી રહ્યો કોરોનાનો કેર જો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. હે આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. રાજેશ કરે હવે વિનતી રે લોલ. આવા સમયથી બચાવજો રે લોલ. રાખજો હવે સૌ તમે સંભાળજો આવું વરહ નથી વીત્યું રે લોલ. હે આવું વરહ નથી વીત્યું रे लोल। ये हमारे गुजरात में बहुत प्रसिद्ध एक लोकगीत है कि जननी नी जोड़ सखी नहीं मिले रे लोल। उसी राग में उसको मैंने बनाया है। लेकिन एक बहुत गहन और चिंतन का विषय कोरोना में हमने एक किया है कि इतना बड़ा जो रोग है, ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने झुक गया, तो कोरोना गया कैसे? तो हमारे गुजरात में जो ये एक हास्य रचना हमने लिखी है कोरोना पर, हमारे गुजरात में बहुत बड़ा एक शब्द है, उसको अठे गठे बोला जाता है। अठे गठे मतलब कोई ठिकाना नहीं उसका, कोई सार नहीं उसमें। वो
तो कोरोना को अठे गठे से मैंने जुड़ा है और ये गुजराती में वो कविता लिख के मैं बोल रहा हूँ। कोरोना આવ્યો છે અઠે ગઠે અને ગયો છે પણ અઠે ગઠે। કોરોના આવ્યો છે અઠે ગઠે અને ગયો છે પણ અઠે ગઠે। શોધાઈ નથી હજુ દવા છતાં લાગુ પડી ગઈ પણ અઠે ગઠે। શોધાઈ નથી હજી દવા છતાં લાગુ પડી ગઈ પણ અઠે ગઠે। લોકોના વ્યવસાય અને રોજગાર પણ ચાલી ગયા અઠે ગઠે। 2 વર્ષ બહુ મુશ્કેલી પડી, માણસ કેવી રીતે દિવસો પસાર કર્યા એનો હજી પણ કોઈને ખ્યાલ નથી, બધું અઠે ગઠે જ ચાલે છે એવું કેવું હોય તો કહી શકાય। લોકોના રોજગાર અને વ્યવસાય ચાલી ગયા અઠે ગઠે, જેનાથી નાના માણસોના ઘર પણ ચાલ્યા અઠે ગઠે। જેનાથી નાના માણસોના ઘર પણ ચાલ્યા અઠે ગઠે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જળવાઈ ગયું અઠે ગઠે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જળવાઈ ગયું અઠે ગઠે અને બહારના નિયમો પણ જળવાઈ રહ્યા છે અઠે ગઠે। અઠે ગઠેનો સાર બહુ ખરેખર સમજવા જેવો હતો કે આટલા બધા નિયમો હતા છતાં પણ ઘણીવાર નિયમોનું પાલન થતું, ઘણીવાર જાણવા છતાં પણ પાલન થતું ન હતું। મતલબ ત્યારે કોરોના હતો કે ન હતો, આવતો કે ન હતો એ કોઈ નક્કી કરી શક્યું નથી, અથવા તો ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં ગયો આજની સુધીનું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન નક્કી કરી શક્યું નથી। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જળવાઈ ગયું અઠે ગઠે અને બહારના નિયમો પણ જળવાઈ ગયા અઠે ગઠે। આવનારા સમયની ચિંતા પણ લોકો કરે છે અઠે ગઠે। આવનારા સમયની ચિંતા પણ લોકો કરે છે અઠે ગઠે। લાગે છે કે હવે આખું જીવન જીવવાનું રહ્યું પણ અઠે ગઠે। લાગી રહ્યું છે રાજ હવે જીવન જીવવાનું પણ રહ્યું છે બધાને અઠે ગઠે। તો આ એક હાસ્યસભર રચના લખી હતી કે ખરેખર આમ જોઈએ તો કંઈ નક્કી પણ કોઈ કરી શક્યું નથી અને થઈ પણ શક્યું નથી। તો આવી અનેક રચનાઓ લખી છે। હવે આપણે હું જઈ રહ્યો છું એક ગઝલ ગાવા। ચાલુ છે। હવે ગઝલનો દોર એકાદી 2 ગઝલ પણ રજૂ કરીએ। ગઝલ છે એ પણ ગુજરાતીમાં છે। નથી કોઈ દુશ્મન મારું હૃદયનો ભાવ એવો રાખું, એવું અનેરું જ્ઞાન દેજે, અનેરું જ્ઞાન તું દેજે। શું થાશે જવાનાનું જોવા નયન દેજે, જોવા નયન દેજે। નથી કોઈ દુશ્મન મારું હૃદયનો ભાવ એવો રાખું, એવું અનેરું જ્ઞાન તું દેજે, અનેરું જ્ઞાન તું દેજે। વિચારું હું કાયમ સારું રહે ચિત્ત એક કાયમ મારું, પ્રભુ એવું મન દેજે, પ્રભુ એવું મન દેજે। શું થાશે જમાનાનું જોવા નયન દેજે, જોવા નયન દેજે। સ્વીકારવા મારે સહુને જોવા જગમાં સારા સહુને, એવું કોમળ મન દેજે, એવું કોમળ મન દેજે। શું થાશે જમાનાનું જોવા નયન દેજે, જોવા નયન દેજે। હારું નહીં
હિંમત હવે હારું નહીં, હિંમત હવે આપું હું માન, હવે સહુને આપું હું માન, હવે સહુને પ્રભુ એવું મન દેજે, પ્રભુ એવું મન દેજે. શું થાશે જમાનાનું જોવા નયન દેજે, જોવા નયન દેજે. આ હતી એક ગુજરાતી ગઝલ. હવે ફરી પાછા વર્તમાન સમયની એક રચના જે કદાચ બહુ ઓછી જગ્યાએ સાંભળવા મળશે, મારી સ્વરચિત રચના છે, જે એક માતા પિતા વિશે લખેલી છે કે ખરેખર માતા પિતાની ફરજ શું હોય છે અને કેવી રીતે આપણી પર અદા પણ કરતા હોય છે. ને તમારી ખુશીઓમાં જે સદાય ખુશ હોય છે, તમારી ખુશીઓમાં જે સદાય ખુશ હોય છે એ બીજું કોઈ નહીં, માત્ર તમારા માતા પિતા હોય છે. એ બીજું કોઈ નહીં, માત્ર તમારા માતા પિતા હોય છે. કર્યા હોય અપરાધો ઘણા તોય એ બચાવ પક્ષે હોય છે. કર્યા હોય અપરાધો ઘણા છતાં એ બચાવ પક્ષે હોય છે. એ બીજું કોઈ નહીં પણ માતા પિતા હોય છે. એ બીજું કોઈ નહીં પણ માતા પિતા હોય છે. ભણાવે ગણાવે અને જેના ઉરમાં આશા ભરેલી હોય છે. ભણાવે ગણાવે અને જેના ઉરમાં આશા ભરેલી હોય છે એ બીજું કોઈ નહીં પરંતુ માતા પિતા હોય છે. સંતાનને સુખી કરવા તનતોડ મહેનત કરતા હોય છે. સંતાનને સુખી કરવા જે તનતોડ મહેનત કરતા હોય છે એ બીજું કોઈ નહીં પણ માતા પિતા હોય છે. પરણાવે હોંશથી જેને વ્યાજથી મૂડી વહાલી હોય છે. પરણાવે હોંશેથી અને વ્યાજથી પણ મૂડી વહાલી હોય છે એ બીજું કોઈ નહીં